हाय फ्रेंड्स, मिस्टी की दुनिया चैनल में मिस्टी की मॉम आप सबका स्वागत करती है। फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के पास आई हूँ, सामने आई हूँ फिर से कुछ बात करने। पता ही फ्रेंड्स, मैं बहुत बिजी थी इन दिनों। एक वीक से तो मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी थी एंड यू कैन नॉट थिंक मैं किस चीज़ में बिजी थी। पता है, मैं अपनी बेटी के एडमिशन में बिजी थी। एडमिशन फॉर्म्स सेलेक्ट करने में बिजी थी, स्कूल्स सेलेक्ट करने में बिजी थी। नर्सरी में एडमिशन कराना है उसका, और इतना टफ टास्क है ये एडमिशन कराना। आज के टाइम में नर्सरी के क्लास में बच्चों के लिए, जो 3-4 इयर्स के बच्चे हैं, उनके लिए, पेरेंट्स के लिए इट्स टू टफ। यू कैंट इमेजिन। देखिए मेरे पास कितने सारे पेपर्स हैं, इतने सारे फॉर्म्स। मैं आपको बताऊं मैंने कितने स्कूल्स में अप्लाई किया है। मैंने 22 स्कूल्स में फॉर्म्स अप्लाई किए हैं। आप भी सोच रहे हो 22 स्कूल, बट जो मेट्रो सिटी में रह रहे हैं उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होगा, बिकॉज लोग तो यहाँ 40, 30, 25 स्कूल्स में फॉर्म्स सबमिट कर रहे हैं। ऑनलाइन सबमिशन एज वेल एज द हार्ड कॉपी एट द स्कूल डोर। बट सम वॉट आई कैन नॉट थिंक, आई एम अनेबल टू टेक डिसीजन कि हम पेरेंट्स सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, बट कर तो रहे हैं अपने बच्चों के लिए। करना भी है हमें अपने बच्चों के लिए, बिकॉज यही आजकल की डिमांड है, आजकल की जनरेशन की डिमांड है। और इस जनरेशन के साथ हम सबको चलना है, आपको चलना है, हमें चलना है, हमारे नेक्स्ट जनरेशन को चलना है, सबको ही चलना है। फ्रेंड्स, हमने भी पढ़ाई की थी ना, हमारे पेरेंट्स ने भी की थी। मेरे भी पेरेंट्स बहुत अच्छे बिहार गवर्नमेंट में इंजीनियर थे। मेरे फैमिली में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं। इवन माय हस्बैंड, वो भी बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं गवर्नमेंट सर्विस में। बट उन्होंने, सबने गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई की थी। किसी ने पब्लिक स्कूल में पढ़ाई नहीं की थी, किसी ने प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ाई नहीं की थी। बट दे आर नाउ इवन एट गुड पोस्ट। बट आज के टाइम में अगर मैं किसी स्कूल का फॉर्म ओपन करती हूँ तो मुझे इतना ह्यूमिलेटिंग फील होता है जब मैं ये देखती हूँ कि उन्होंने मदर फादर के क्वालिफिकेशन को भी बहुत हाईलाइट किया है। व्हाट इट मीन? नो डाउट उन्हें ये डालना चाहिए कि मदर फादर की क्वालिफिकेशन क्या है, ताकि बच्चे को हम घर पे किस तरह से पढ़ा रहे हैं, क्या हैंडलिंग कर रहे हैं। बट क्वालिफिकेशन सुनते ही मेरे दिमाग में एक चीज़ आता है, क्या जो माँ बाप कम पढ़े लिखे हैं किसी भी रीजन से, उस समय पे पब्लिक स्कूल्स नहीं थे, उस समय उनके पास शायद वैसा माहौल नहीं था, या उस समय उनके पास इतने पैसे नहीं थे, तो क्या आज वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते? क्या आज हम अपने बच्चे को स्कूल्स में नहीं डाल सकते? किसी किसी स्कूल्स के हैं कि मदर को ग्रेजुएशन होना चाहिए, फादर को पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। व्हाट इट मीन? इसका मतलब कि पढ़े लिखे और पैसे वाले माँ बाप ही क्या अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं? जिस माँ बाप के पास क्वालिफिकेशन अपने टाइम में कम ले पाए और जिनके पास कम पैसे हैं, क्या आज की जनरेशन, वो अपने जनरेशन को अपने से और अच्छा करने की कोशिश नहीं कर सकते? बट इसमें स्कूल्स की गलती नहीं है, गलती तो हमारी है, हम पेरेंट्स की है, मेरी है। देखो मैंने भी 20-25 फॉर्म फिल किए हैं, क्योंकि हमें सोसाइटी स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। फ्रेंड्स, आज के टाइम में सबसे पहले हम अपनी इमेज अपनी सोसाइटी में देखना चाहते हैं कि सोसाइटी में हमारी इमेज क्या है। भाई, लोग क्या जज करेंगे हमें, और लोग क्या सोचेंगे मेरे बच्चे के बारे में, कि कल को जब मैं बस स्टॉप से अपने बच्चे को लाने जा रही हूँ, देन इफ़ दे आस्क मी कि मेरा बच्चा किस क्लास में है, किस स्कूल में है, कौन से बस से उतरा है, व्हाट शुड आई गिव द आंसर? बट फ्रेंकली स्पीकिंग, आई डोंट केयर फॉर ऑल दिस। मैं इन सब चीज़ों की केयर नहीं करती। मैंने अपने बच्चे को प्ले स्कूल में भी डाला था। 3 घंटे के लिए वो जाती थी, डांस, गाना और थोड़े बहुत कुछ ABCD सीख के आती थी। आफ्टर डैट 2 घंटे तो मैं घर में उसे पढ़ाती थी। आगे भी जो अभी नर्सरी के
सारे फंडेबाजी जो हैं स्कूल्स के, उसके बाद तो हमें ही घर में लीड करना है उन्हें। बट मैंने फॉर्म्स भरे हैं, मेरे हस्बैंड ने भी बोला, सब ने बोला। बट फ्रेंकली स्पीकिंग एंड रियली टेलिंग यू, अपने दिल की बात, अपनी सच्चाई बताती हूँ कि अगर इस 20-25 स्कूल्स में मैंने फॉर्म भरे हैं तो आई जस्ट वांटेड टू गेट जज कि ये स्कूल्स वाले चाहते क्या हैं। अगर इनका ये रूल है कि 7 to 8 किलोमीटर्स के अंडर में नर्सरी वालों को लेना है, क्या क्या पॉइंट्स देने हैं, 100 में 10, 20, 50 लाइक, देन आई जस्ट वांटेड टू जज माई सेल्फ एंड माई चाइल्ड कि क्या मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो पाता है या नहीं। बट आई एम नॉट बाउंडेड टू टेक द एडमिशन्स इन दिस स्कूल्स। ये ज़रूरी नहीं है कि मेरा फॉर्म सेलेक्ट होता है तो मैं अपने बच्चे का एडमिशन करवाऊँ ही। हो सकता है कि इन सारे स्कूल्स में सिलेक्शन होने के बाद भी मैं उसे एक बहुत सिंपल से स्कूल में डाल दूँ, एंड आई डोंट टेक केयर ऑफ इट, बिकॉज अभी नर्सरी, यूकेजी, इन सब में तो हमें अपने बच्चों को घर पे ही सिखाना है। जितना हम उसे घर में सिखा सकते हैं अभी स्मॉल एज में, छोटे टाइम में, इतनी तो हिम्मत ही नहीं है कि कोई स्कूल वाले उसे 5-6 घंटे में सिखा दे। और अगर उन्होंने सिखाने की कोशिश भी की तो वो 5-6 घंटे के बदले हमें भी घर पे 5-6 घंटे उनके पीछे लगना ही लगना है। मैं आप लोगों से सिर्फ ये मैसेज पास करना चाह रही हूँ कि हमें अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में बहुत कंसर्न होना चाहिए। एंड आई प्रे कि हम सारे पेरेंट्स अपने से बेटर अपने बच्चे को दे पाए। हर माँ बाप यही चाहता है, मैं भी यही चाहती हूँ, मेरे पेरेंट्स ने भी यही चाहा था, सबके पेरेंट्स यही चाहते हैं। बट मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हमें फालतू दिखावे की तरफ नहीं जाने की कोशिश करनी चाहिए फ्रेंड्स। अगर इस सीट की ज़्यादा ज़रूरत किसी को है तो फिर मैं फालतू इन सीट पे फॉर्म्स क्यों अप्लाई करूं। अगर मुझे लगता है कि अभी मेरे बच्चे के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो मैं इन पे क्यों अप्लाई करूं। कहीं ना कहीं हम सोच के भी ऐसा नहीं कर पाते हैं। हम सोचते तो ज़रूर है बट हम चाह के भी नहीं कर पाते। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा लास्ट ईयर हम सब ने कोविड केसेस देखे इंडिया में। कोविड के कारण कितनी प्रॉब्लम्स आई, दैट वाज क्वाइट नेचुरल। वो अचानक से हुआ हमारी दुनिया में, इसके बारे में कोई नहीं जानता था। बट बहुत लोगों ने एडमिशन्स लिए, सबके न्यू सेशन स्टार्ट हुए, बच्चों ने स्कूल का फेस तक नहीं देखा और सारे पेरेंट्स ने पूरे फुल ट्यूशन फी पे किए। इट वॉज पेनफुल फॉर द पेरेंट्स आल्सो बिकॉज ऑनलाइन स्टडीज हुई तो, बट यू नो फिजिकल स्टडी डिफरेंट है ऑनलाइन स्टडीज से। फ्रेंड्स, हम इंडिया में रह रहे हैं, हम बहुत आगे भी बढ़ रहे हैं और हमें आगे बढ़ना ही बढ़ना है। हमें इंडिया को टॉप से टॉप पे ले जाना है। बट एक चीज़ फ्रेंड्स, पब्लिक स्कूल्स, इंटरनेशनल स्कूल्स, यू नो दिल्ली में बहुत सारे पब्लिक स्कूल और इंटरनेशनल स्कूल्स ऐसे हैं जिनके पर मंथ फ़ी 20,000 22,000 समथिंग लाइक दैट, जो हमारे इंडिया के 70% पॉपुलेशन के लोगों की पर मंथ सैलरी भी नहीं होती। अब आप सोचो, जब 70% इंडियन पॉपुलेशन की सैलरी भी नहीं है 20,000, तो हमें कैसा फील होगा जब हम अपने बच्चे को उस स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। हमें इंडिया वालों के साथ मिलके इस पब्लिक स्कूल और इंटरनेशनल स्कूल्स के फ़ी के बारे में थोड़ा तो सोचना चाहिए। जो अफोर्डेबल है, जो पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, दे डोंट नीड टू थिंक। इवन आई कैन अफोर्ड, मैं अपने बच्चे के लिए अफोर्ड कर सकती हूँ, तभी मैंने फॉर्म्स भी भरे, मैंने आपको बोला है। बट मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि इस चीज़ को हमारे एजुकेशन सिस्टम में आजकल बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया गया है। एजुकेशन सिस्टम इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं और जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है, वो हमारे फ़ी को अफोर्ड नहीं कर पा रही एजुकेशनल फ़ी को। सो आई वुड लाइक टू थिंक कि अगर
हम सब मिलके कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, मुझे सिर्फ इतना बोलना है आप लोगों से कि हमें बस ये कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ हमें बेस्ट मिले, नो डाउट हमें वहीं जाना चाहिए। पैसे के पीछे, इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे, फ़ी के पीछे नहीं भागने की कोशिश करनी चाहिए। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ दूर से आपको सुंदर चमकती दिख रही है वो बहुत ही अच्छी होगी। अगर आपको सिंपल भी स्कूल्स मिलते हैं और उसमें अच्छी पढ़ाई का आपको पता लगता है कि वो पढ़ाइयाँ वहाँ अच्छी होती है, तो वी मस्ट गो फॉर डैट। मैं भी आप सबके सामने आके ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं अपनी लड़की की, अपनी बेटी मिस्टी, इसका एडमिशन कहाँ कराऊँगी, इसका सिलेक्शन कहाँ हुआ, और आई प्रॉमिस यू कि मैं इसे बहुत हाई फ़ी वाले, बहुत हाई फाई स्कूल्स में नहीं डालूँगी। क्योंकि मैं जितना इसके साथ वर्कआउट करूँगी, मैं जितना इसे स्टडी में टाइम दूँगी, वो तो मुझे अच्छे स्कूल्स में डालने के बाद भी करना है। और अगर हम अपने बच्चे को अपने अकॉर्डिंग ही ज़्यादा समझते हैं और हम उन्हें ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक टीचर के समझाने का अलग तरीका होता है, बट घर पे आप अपने बच्चे को ज़्यादा अच्छे से समझते हो। और पहले भी बोला गया है कि मदर इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड। सो मैं सारी माँओं से रिक्वेस्ट करती हूँ और सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने चाइल्ड को घर पे अच्छे से अच्छा टाइम दीजिए और खुद ही छोटे क्लास में अपने बच्चों को ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाने की कोशिश कीजिए, ताकि हम अपने बच्चों को अच्छे से समझें, अच्छे से पढ़ाएं और अच्छी एजुकेशन के साथ अच्छा इंसान भी बना सकें। उन्हें हम हर चीज़ की अहमियत सिखा सकें। सो थैंक यू एंड आई नीड योर सजेशंस। अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो भी मुझे कमेंट्स कीजिए। अगर मेरी बातें आपको सही लगती हैं तो भी मुझे सजेशंस दीजिए। मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँगी। मैं आप लोगों से अच्छे अच्छे विचार लेना चाहूँगी और मैं आप लोगों से आगे फिर बातें करती रहूँगी। तो मैं और मिस्टी आपको बाय बाय बोलते हैं। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और हम सबको अच्छे सजेशंस देना। बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।